आवाम क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है? अल्लाह की ज़ात ही इसको संभाले, हमारे बस से तो बाहर है भाई। ये परेशान कर दिया यार लोगों को, कितनी कतारें लगी हैं यहाँ पर। रश देखिए आप। मैं चौथे पेट्रोल पंप पे गया हूँ तो पेट्रोल डाला है सर, इतना रश है सर पेट्रोल का। इतना ज़्यादा रश है और कल हड़ताल है, अभी हम क्या करेंगे? इतना ज़्यादा रश अभी से हो गया तो कल तो मिलेगा ही नहीं। मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर अवाम का धावा, लंबी लाइनें लग गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के ऐलान के बाद शहरी ख्वार। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर जबरदस्त रश, शहरियों के शिकवे शिकायत। कहा एक तो पेट्रोल इंतहाई महंगा कर दिया गया, अब हड़ताल का ऐलान हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर रखा है। हुकूमत से मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा। ओगरा ने पेट्रोल पंप्स पर तेल की सप्लाई में खलल डालने का सख्त नोटिस ले लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तेल की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक आवाम को तकलीफ पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। PSO का मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स खुले रखने का ऐलान। कहा कि पंप्स पर फ्यूल के मुसलसल फरहमी को यकीनी बनाने जा रहे हैं। सप्लाई चेन मुकम्मल फाल है। DC लाहौर इन एक्शन। कहा कि अगर पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की भी तो शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब होंगी। शहरी बिल्कुल परेशान ना हो। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, कौमें गरीब इसलिए नहीं होती कि उधर वसाइल की कमी है। कौमें गरीब इसलिए होती हैं कि जब उनके अपने सरबराह, उनके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के? बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑडियो टेप्स को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं अफसोस है जजेस की कॉन्फ्रेंस में एक सजा याफ्ता से तकरीर कराई गई। नवाज शरीफ को अदालत ने सजा दी और वो बरतानिया भाग गए। पनामा में उनका नाम आया, पहले कहा गया मुझे क्यों निकाला, फिर अदलिया और फौज को बुरा भला कहा गया। मैं तो इनकी नजर में हूँ ही जालिम। पनामा में आया लंदन के 4 महंगे फ्लैट्स की मालकन मरियम सफदर हैं। ये सिर्फ इतना बता दें लंदन में 4 फ्लैट कहाँ से आए। ये भी कहा आजकल हर तरफ टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं, ये सब ड्रामा है। हमारा सिस्टम करप्ट है जिसे ठीक होने में वक्त लगेगा। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, कौम को बताएं नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दी? किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है? वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके? साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। मैं अदलिया से गुजारिश करूंगी कि इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें। साकिब निसार बताएं किसने मुझे और नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया। मरियम नवाज ने सवालात पूछ लिए। कहा कि साकिब निसार ने मान लिया ऑडियो टेप में आवाज़ उनकी है। साबिक चीफ जस्टिस बताएं कि वो कौन था जिसको वो इनकार नहीं कर सके। बताएं क्यों गैर आईनी इक़दाम पे मजबूर हुए। मरियम नवाज ने ऑडियो को साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। बोली साकिब निसार खुद को कानून के सामने पेश करें, इन्हें आज नहीं तो कल सच बताना ही पड़ेगा। साकिब निसार को ऑडियो पर शक है तो अमरीकी अदालतों में चैलेंज करें। साकिब निसार खुद चुप हैं, वुज़रा उनके दिफा में हलकान हो रहे हैं। ये साबिक चीफ जस्टिस को नहीं खुद को बचा रहे हैं। मैं ये नहीं कह
रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहे, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी वक्त। बाज़ टीवी चैनल्स के इश्तिहारात रोकने का हुक्म देने वाली आवाज़ मेरी ही थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एतराफ़, सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, ऑडियो बहुत पुरानी है, उस वक्त पार्टी का मीडिया सेल चलाती थी। ये नहीं कहती वो ऑडियो जोड़ कर बनाई गई या जाली है, वो आवाज़ मेरी ही है। एक सेपरेट क्रिमिनल केस है। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। ये एक गोरख धंधा जो मीडिया का यहाँ पे खेला गया, उसकी सबसे बड़ी शहादत जो है वो आज हमारे सामने आई है। तकरीबन 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। हुकूमत का मरियम नवाज के इतराफ़ की तहकीकात कराने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मामले पर इंक्वायरी का फैसला कर लिया। ये FIA का केस बनता है। मरियम नवाज जो मीडिया सेल चला रही थी उसके जरिए अरबों रुपए तकसीम किए गए। साबिक दौर में गोरख धंधा खेला गया। इसकी शहादत मरियम आज सामने आई। मरियम नवाज का इतराफ़ गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। हमाद अजहर बोले कि एक तरफ इश्तिहारात रोके गए तो दूसरी तरफ कुछ को नवाजा गया। नून लीग से कौमी ख़जाने से रकम के ज़िया का हिसाब लेंगे। उनकी बातें क्या फैशिज्म से कम है? महंगाई का वावेला करने वालों ने ज़ाती मफादात के लिए अरबों रुपए लुटाने का इतराफ़ कर लिया। अब एक मुजरमा टेलीविजन पे बैठ के जिस जज ने उसे सजा दी है, दुनिया में और कहीं ये रवाज नहीं है कि जो जज आपको सजा दे आप उसी जज के गिरेबान में हाथ डालें और उसे बताएं कि आप अब अपनी शराफत और इनोसेंस जो है वो प्रूव करें। अदलिया पर हमले आज भी जारी हैं। मैं इसको चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को कि अगर आपको इन वीडियोस पर, इन टेपों के ऊपर इतना ही एतमाद है, वो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जाएं। तमाम दुनिया जहां के झूठ बोल रही है, आपने टेपें, हलफनामे, वीडियो सब कुछ ले आए, लेकिन अगर आज तक कोई चीज नहीं आई तो वो फ्लैट नंबर 16, 16A, 17, 17A की रसीदें नहीं आई। हुकूमती कैंपों से मरियम नवाज को भरपूर जवाब। मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं आपका माजी कैलिबरी फॉन्ट वाला है, आप इदारों पर हमले कर रही हैं। साबित हो गया साकिब निसार की ऑडियो 90% झूठी है, 10% भी साबित हो जाएगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जब आपने अपनी ऑडियो मान ली तो क्या उस पर मुआफ़ी मांगेंगी? वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा इल्ज़ामात लगाने वाले अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके। पनामा के बाद से हमले जारी हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती, रसीदें फिर भी देना पड़ेंगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में आई वोटिंग भी होगी। मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब बराह रास्त होगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के अरकान की कुल तादाद 70 होगी। नस्ला टावर के बाद एक और 16 मंजिला इमारत की शामत। बहादुराबाद में अलबारी टावर की तामीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इमारत की तस्वीर लहराते हुए चीफ जस्टिस ने कहा ये क्या हो रहा है? सईद गनी साहब कहाँ हैं? वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, ओहदा छोड़ देंगे मगर इमारतें गिराएंगे नहीं। कब छोड़ेंगे वो ओहदा? बुलाएं उन्हें। अदालत की तलबी पर सूबाई वजीर पेश हो गए। अदालत का SHO न्यू टाउन के जरिए बिल्डर को नोटिस की तामील कराने का भी हुक्म। गैर कानूनी इमारत पार्क की जमीन पर बनाई गई है। अदालत का सिविल एविएशन क्लब खत्म करने, PCH सोसाइटी की 4 झीलें बहाल करने का हुक्म। KMC के तमाम पार्क्स और प्लेग्राउंड बहाल कराने का कह दिया।
नस्ला टावर को गिराने का काम फिर शुरू। टावर को बारूदी मवाद से नहीं रवायती तरीके से तोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची की इंतजामिया ने फौरी मशीनरी पहुंचा दी। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा, कमिश्नर कराची कहाँ हैं? बताएं क्या हुआ? जो काम करने का कहा गया वो हुआ? क्या यहाँ से सीधा जेल जाने का इरादा है? कितनी इमारत गिराई? फौरी बताया जाए। आपको यहाँ से सीधा जेल भेजेंगे। ओहदा छोड़ दें, यह आपके करने का काम नहीं। आप समझते हैं वक्त निकाल लेंगे? कमिश्नर कराची ने अदालत में माफी मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी जाएं और टावर गिराएं। तजौरी हाइट्स की रिपोर्ट भी मांग ली। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑडियो वीडियो लीक्स तहकीकात के लिए ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा। बार काउंसिल ने कहा, गैर मुतनाज़ साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में ट्रूथ कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन में गैर मुतनाज़ वकील और सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा शामिल किया जाए। कमीशन राना शमीम के खत और ऑडियो लीक्स की तहकीकात करे। पंजाब की फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बच्चे और बूढ़े बुरी तरह मुतासर। क्या सिर्फ तालीमी इदारों और निजी दफातर की 3 रोज़ा बंदिश ही स्मोक के खात्मे का हल है? फैक्ट्रियाँ, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और फसलों को जलाने का सिलसिला अब तक ना रुक सका। इक़दामात नजर आ रहे हैं, ना ही माहौल में कोई बेहतरी हो रही है। मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई वज़ीर बाउर रिजवान कहते हैं, हमसे नए बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत नहीं की गई। क़यादत को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला से गुजारिश है, छोटी छोटी चीज़ें बाद में इशू बन जाती हैं। सिंध हुकूमत ने माँ और बच्चे के लिए मुफ्त इलाज और वजीफे के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चे और माँ को 1000 दिनों तक 1000 रुपये माहाना मिलेंगे। बच्चे की पैदाइश पर 4000 दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुश्किल वक्त में गरीब आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की करतारपुर आमद। गुरुद्वारा दरबार साहब में बाबा गुरु नानक के कुएं पर हाजिरी। 6 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा करतारपुर में अख्तिताम पजीर। यात्री 26 नवंबर को वाघा के रास्ते भारत चले जाएंगे। कराची चिड़ियाघर में नायाब नस्ल का सफ़ेद शेर मर गया। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा के मुताबिक शेर 13 रोज से बीमार था। टीबी थी। उम्र तकरीबन 14 से 15 बरस थी। शेर 2012 में अफ्रीका से लाया गया था। बुलेटिन में सबसे पहले हम खबर देंगे आपको, पेट्रोलियम डीलर्स का आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान। नाम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, पेट्रोलियम डीलर्स का आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान। हमारा मार्जिन फौरी 6% नहीं बढ़ाया तो गैर मुय्यना मुद्दत तक पेट्रोल पंप्स बंद रखेंगे। मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पेट्रोल पंप्स पर धावा, लंबी लाइनें लग गई, शहरी ख्वार होकर रह गए। मनासिर आप देख सकते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स का आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स का सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान। लाहौर में पेट्रोल पंप्स पर शहरी ख्वार होने लगे। हड़ताल की कॉल के बाद शहरियों ने पेट्रोल पंप्स का रुख किया तो जगह जगह कतारें लग गई। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान के दरमियान डेडलॉक की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। ना गरीब आदमी के लिए मुश्किल। अगर पेट्रोल बंद होगा तो वो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? जिन्होंने रोजगार रोज कमाना रोज खाना है। घंटे बाद मेरा अब नंबर आया, अब जाके मैंने फ्यूल डलवाया और मैं घर जाऊंगा। पता नहीं कब बारी आती है, रश तो काफी है, अभी कुछ पता नहीं कब पेट्रोल मिले और पता नहीं कितना मिलता है। 2 घंटे मुसलसल मुझे इस लाइन पे होने वाले हैं, अभी तक ये पेट्रोल नहीं मुझे मिल रहा। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा कहते हैं, जो पेट्रोल पंप्स ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद चला रही हैं उन पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। सूबाई हुकूमत और नीम सरकारी इदारों के वेलफेयर पेट्रोल पंप्स पर भी पेट्रोल मिलेगा। दूसरी तरफ पेट्रोलियम डीलर्स ने मुनाफे की शरह 6% करने तक हुकूमत से मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर रखा है। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने की कॉल दे दी। हड़ताल के ऐलान के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने पेट्रोल पंप्स का रुख कर लिया। तफसील बता रहे हैं एहतशाम मुफ्ती। हम मजबूरन 25 तारीख को पंप बंद कर। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने कहा, हुकूमत ने हमारा कोई मुतालबा नहीं माना। अगर फौरी हमारा मार्जिन 6% नहीं बढ़ाया जाता तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। वो हमसे बात करते और कहते भाई इस वक्त इतना आपका मुनाफा 5 दिन में 6 दिन में बढ़ा देंगे। तो हम अगर मुतमईन हो जाते, अपने साथियों से मशवरा करते तो मसला हर चीज हल होती है। हड़ताल के ऐलान के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने पंपों का रुख किया, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल के देखें आपके सामने हर पंप पे इतनी रश है, कहाँ जाएं पेट्रोल डलवाने। सर जी मैं चौथे पेट्रोल पंप पे गया हूँ तो पेट्रोल डाला है सर, इतना रश है सर पेट्रोल का, परेशान कर दिया यार लोगों को। कितनी कतारें लगी है यहाँ पर, रश देखिए आप। दूसरी तरफ तर्जुमान पीएसओ का कहना है मुल्क भर में पीएसओ के पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने मुतालबा किया है हुकूमत हमें तहरीरी यकीन दहानी कराए। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्क के बड़े शहरों में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सूरत हाल जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ नोमान शेख है, जबकि कराची से यासिन जबलपुरी। नोमान, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, बल्कि आपको बताते चलें कि कोयटा से मोहम्मद शुएब और पेशावर से शाहजेब खान भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। नोमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर में पेट्रोल पंप्स की? जी जमील, जैसे ही पेट्रोल मालकान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि सुबह 6 बजे आज जो है तमाम पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद सूरत हाल शाम से जो है वो इतनी बिगड़नी शुरू हुई कि तकरीबन शहर भर के जितने पेट्रोल पंप थे वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग गई कारों की, और इसके अलावा मोटरसाइकिलों की और मोटरसाइकिल रिक्शों की। लोग घंटों इंतजार करने के बाद जो है वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। मेरी पेट्रोल पंप मालकान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम हुकूमत को पहले से कह रहे थे कि हमारा मुनाफा जो है वो 1.7% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाए, क्योंकि हमने लड़कों की तनख्वाहें देनी होती है, इसके अलावा बिजली के बिल है, तो हमारे अखराजात इस मुनाफे में जो है पूरे नहीं हो रहे। लेकिन उसका ये हुकूमत और उनकी हटदर्मी के दरमियान ये हुआ कि शहरी बिल्कुल ख्वार हो गए। मेरे बहुत से ऐसे लोगों से भी बात हुई जो कि मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं और उन्होंने तकरीबन डेढ़ घंटा इंतजार करने के बाद सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया। जब मैंने उन्हें कहा कि आपने पेट्रोल ज्यादा क्यों नहीं डलवाया, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास पैसे ही इतने थे, हमारी बचत ही इतनी थी, हम सिर्फ ये देख रहे हैं क्योंकि हम दिहाड़ीदार हैं, हम एक रोज पेट्रोल डलवाते हैं, 2-3 दफा टैंकी फुल करवाते हैं और अपना खर्चा निकालते हैं, तो हमारे पास जितने पैसे थे हमने उसका पेट्रोल डलवा लिया। अभी तक शहर की ये सूरत हाल है, कई पेट्रोल पंपों पे जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कई पेट्रोल पंपों पे तो पेट्रोल खत्म हो गया और उनके बंद होने की इतलात भी आ रही हैं। जी ठीक है, नवाज शेख हमारे साथ ही, कराची का रुख करते हैं। जी यासिन। लेकिन शहर के दीगर हिस्सों की तरह कराची में भी जो है वो एक बहरानी कैफियत है। इस वक्त बेशतर पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल ख़त्म होने के बाद बंद हो चुके हैं। जो पेट्रोल पंप शाहराह फैसल या शाहराह कायदीन या स्टेडियम रोड समेत दीगर हिस्सों में पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, वहाँ पर भी लंबी लंबी मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं, सैकड़ों दर्जनों मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं जो पेट्रोल पंप के लिए इंतजार में खड़ी हुई हैं, जबकि जो चिंची रिक्शा और जो रोज़ाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको तो पेट्रोल मुयसर ही नहीं है, उनको तो लाइन में लगने का भी मौका नहीं मिल रहा। पहले जो है वो जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको लाइन में लगाया जा रहा है, उनको जो है वो पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ जगह पर पुलिस में और शहरियों में जो है तल कलामी भी देखने में आई है। तमाम स्टेडियम रोड पे जो है पुलिस ने बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से जो है शहरियों को लंबी कतारें लगवाई हुई हैं और पेट्रोल डलवा रही है। लियाकताबाद है, इसी तरह गरीबाबाद है, इन इलाकों में जो है वो पेट्रोल ना मिलने पर जो है कुछ मुकामात पर कुछ फायरिंग भी देखने में आई है, तल कलामी भी हुई है। इसी तरह जो है वो शहरियों का यही कहना है कि इस मुल्क में जो है वो कोई चीज़ हमेशा हर महीने हर 3 दिन बाद कोई नई चीज़ का बहरान पैदा होता है, जिस बहरान की वजह से जो है आप हमें कराची से अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। अभी हम पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, शाहजेब बताइएगा।
जमील, मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह पेशावर में भी जो है इस वक्त दर्जनों पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर जो सरहद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के ज़ेर तमाम जो पंप हैं वो बंद हो गए हैं। ताहम 3 या 4 जो PSO के पंप हैं वहाँ से पेट्रोल की फरामी की जा रही है। इससे पहले हमने देखा है कि शाम से ही पेट्रोल पंप के लिए और पेट्रोल लेने के लिए जो है शहरियों की लंबी कतारें लगी रही हैं। 3-3, 4-4 लाइनों में खड़े होकर मोटरसाइकिल सवारों ने पेट्रोल डलवाया है, क्योंकि उनको पता था कि कल हड़ताल है। तो इस वजह से आज की हड़ताल के लिए जो है उन्होंने पहले से बंदोबस्त किया है। ताहम पेट्रोल जो है कम मिकदार में दिया गया है। 200-300 रुपए से ज़्यादा का पेट्रोल PSO से भी दस्तयाब नहीं है। तो इस वक्त जो है मजमूई सूरत हाल अगर देखी जाए तो सुबह भर में 1500 के करीब जो पेट्रोल पंप हैं वो आज बंद रहेंगे और वो सरहद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल पे हड़ताल कर रहे हैं। जी ठीक है, शाहज़ेब हमारे साथ ही रहिए। मोहम्मद शुएब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। कोयटा की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क के जो दीगर इलाकों की तरह कोयटा में भी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उसने आज तो जो है 6 बजे से हड़ताल की कॉल दी है। जो हड़ताल उनकी कॉल पर जो है कोयटा समेत सूबे के जो तमाम पेट्रोल पंप्स है वो आज बंद रखे जाएंगे। इस सिलसिले में जो हमने बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदर क़यामुद्दीन आगा से बात की तो उन्होंने बताया कि जो बलूचिस्तान भर में 100 से ज़्यादा जबकि कोयटा में 33 से ज़्यादा जो है पेट्रोल पंप्स पर आज जो है वो पेट्रोल की जो शहरियों को फरामी है वो बंद रखी जाएगी। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि काफ़ी अरसे से जो है जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनके जो मुनाफा है उसमें इजाफा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। कोयटा में इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड की जा रही है। शदीद सर्दी है, इसके बावजूद जो है लोग कई घंटों से जो है गाड़ियों में सिर्फ इस इंतज़ार में है कि वो जो है अपनी गाड़ियों में या मोटर बाइक्स हैं उनमें पेट्रोल डलवा सकें। जबकि कोयटा में जो हड़ताल की सामने आते ही जो है जो पेट्रोल की जो तलब थी उसमें इजाफा हो गया है। उसके बाद जो अक्सर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो जो है पेट्रोल उस पर ख़त्म हो गया है और वो बंद होना शुरू हो गए हैं। जी सही। मोहम्मद शुएब, आपने हमें कोयटा से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची से हमारे नुमाइंदगान पेट्रोल पंप्स की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।